उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्ट अधिकारियों को अल्टीमेटम। याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसों की डिमांड करेगा वो उस परिवार की अंतिम सर्विस होगी। उसके बाद कभी कोई सरकारी सेवा में नहीं आएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में है। जहां मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से संचालित की जा रही योजनाओं में जो युवा उद्यमी निवेश करना चाहते हैं वो धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम आपकी मदद करेगा। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। देखिए, योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने सभी भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई बेईमानी करता है, आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, तो इस बार सरकार बड़े प्रहार की तैयारी के साथ कार्य करने जा रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाही होगी कि वह नजीर बन जाएगी। सुनिए आप भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी, और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी। उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। शक्ति के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे थे खोजी न्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।